रुक करते हैं भारत सुपरफास्ट का। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और नई पारी के आगाज के लिए प्रार्थना की। कोच्चि से सीएम गहलोत ने किया अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान, कहा आलाकमान का आदेश सर्वोपरि। सूत्रों के हवाले से खबर, सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी के कोच्चि जाने से पहले दोनों में हुई थी बातचीत। नेशनल हेराल्ड केस में आंध्र और तेलंगाना के 3 कांग्रेसी नेताओं को ईडी का समन, अगले हफ्ते सुदर्शन गीता रेड्डी से पूछताछ। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया। कार्यालय में 1090 चौराहे तक मार्च निकालना चाहते थे कार्यकर्ता। गुजरात के बनासकांठा में गौशाला संचालकों का अनोखा विरोध, पशुओं को सरकारी दफ्तरों में छोड़ा, सहायता राशि नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, पूर्णिया एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने शाह का स्वागत किया। पूर्णिया में शाह की जनसभा से पहले अमित शाह का जोरदार स्वागत, मंच पर कार्यकर्ताओं ने भारत का नक्शा और गदा भेंट किया। किशनगंज में सीमांचल के नेताओं के साथ करेंगे बैठक, किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर का दर्शन करेंगे। फतेहपुर नेपाल बॉर्डर एसएसबी कैंपस जाएंगे अमित शाह। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के खिलाफ संज्ञान लिया, पीएफआई की हड़ताल के खिलाफ लिया संज्ञान। हाईकोर्ट ने कहा पीएफआई बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता। केरल में पीएफआई ने किया हड़ताल का ऐलान, एनआईए छापेमारी के खिलाफ पीएफआई की हड़ताल, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल की घोषणा। कोच्चि और कोड़िकोड में बस पर पथराव, पीएफआई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और पथराव किया। बंद में शामिल पीएफआई उग्रपंथियों पर हो सकती बड़ी कार्रवाई, भोपाल में पीएफआई लीडर्स की एनआईए कोर्ट में पेशी। पीएफआई को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों से बैर नहीं लेकिन आतंकियों की खैर नहीं, हम तो रहीम और रसखान के उपासक हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पीएफआई पर बड़ा बयान, कहा सरकार के पास पीएफआई के खिलाफ प्रमाण हैं, सरतन से जुदा की घटनाओं में भी शामिल पीएफआई, देश में कई आतंकवादी घटनाओं में पीएफआई का दखल। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका मंजूर कर ली गई है। दशहरे के बाद सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर करेगा सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को किया संबोधित। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय जरूरी, बोले भारत नई सोच और अप्रोच के साथ बढ़ रहा है आगे, पर्यावरण के लिए जागरूकता जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने हुए भाषणों का संग्रह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किताब का दिल्ली में विमोचन, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किताब लिखी है। बुक लॉन्च कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर, जेपी नड्डा ने पिल्लेरापट्टी मंदिर में दर्शन किए। नड्डा बीजेपी के कई कार्यक्रमों और बैठकों में होंगे शामिल। तमिलनाडु के शिवगंगा में जेपी नड्डा ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष के घर पर भोजन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा पारंपरिक परिधान में नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण किया, हालातों का जायजा लिया। गोरखपुर में जनता दरबार का आयोजन, सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं।
देहरादून में यूके एसएसएससी में गलत भर्तियों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, भर्तियों में रुकनी चाहिए गड़बड़ी, अंतिम व्यक्ति के पकड़े जाने तक जांच रहेगी जारी। झारखंड दौरे पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रांची के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मऊ में ओम प्रकाश राजभर का विरोध। राजभर बस्ती में लगाया गया पोस्टर, अपनी ही बस्ती में प्रवेश पर लगे रोक। मुंबई के मुंब्रा में एआईएमआईएम के दफ्तर में तोड़फोड़। अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स को लाठी डंडों से पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा। 27 सितंबर को जाएंगे जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 8 जुलाई को हो गया था निधन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में दूसरी बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री का होगा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दिल्ली में मास्क लगाने की बाध्यता हो सकती है खत्म। जल्द खत्म हो सकता है 500 रुपए जुर्माने का नियम। डीडीएमए की बैठक में सहमति बनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। दोनों विपक्षी मोर्चे को एकजुट करने के लिए करेंगे मुलाकात। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 27 सितंबर को आयोजित होगा। उन्होंने कहा, राज्यपाल के विशेष सत्र लाने का फैसला वापस लेने के कदम को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ गलत आरोप लगाने पर रोक लगाएं। राजस्थान में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन अक्टूबर में मिलेंगे। इसके लिए विधानसभा में 2300 करोड़ की अनुपूरक मांगों की मंजूरी हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को हज कमेटी का गठन करने और उसके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। यह निर्देश महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली और पुडुचेरी में जारी किया गया। दिल्ली में बसों के मार्ग निर्धारण के लिए सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय समिति। नए मार्ग पर 2 अक्टूबर से 50% बसों के साथ शुरू किया गया ट्रायल। 3 नगर निकायों के एकीकरण के 4 महीने बाद दिल्ली नगर निगम ने 2022-23 के लिए अंतिम चार्ट जारी किया। नए शेड्यूल से वर्तमान की कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। ग्रेटर नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डीएफसीसी के ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट के कारण विदेशी निवेशकों की ग्रेटर नोएडा में दिलचस्पी बढ़ी है। साउथ कोरियाई कंपनी ग्रेटर नोएडा में 500 करोड़ का निवेश करेगी। ग्रोसरी डिलीवरी ऐप ज़ेप्टो के सह संस्थापक कैवल्य वोहरा देश के बने सबसे युवा अमीर। 19 साल के वोहरा देश के पहले युवा हैं जिनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। सीरियल महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एक्टर पुनीत इस्सर मॉडल टाउन के डेरावाल नगर में रामलीला मंचन में रावण का निभाएंगे किरदार। इंटरनेट कॉलिंग और व्हाट्सएप, जूम और गूगल ड्यू जैसी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए जल्द ही आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। सरकार ने इंटरनेट कॉलिंग मैसेजिंग ऐप को दूरसंचार लाइसेंस के तहत लाने का प्रस्ताव रखा। अब मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालन कंपनियों की किराए पर मनमानी खत्म होगी। परिवहन विभाग अब टैक्सियों का बेस किराया खुद तय करेगा। मानसून ने पूरे उत्तर भारत को तरबतर कर दिया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तर भारत में मानसून की विदाई देर से होगी। विभाग के मुताबिक इस महीने के आखिर तक मानसून विदाई ले सकता है। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 25 राज्यों में भारी बारिश का किया अलर्ट। उत्तर भारत में बारिश का कहर। दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में भारी बारिश। बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। केदारधाम
केदारनाथ धाम में चोराबाड़ी ग्लेशियर में एवलांच, मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर चोराबाड़ी ग्लेशियर, प्रशासन सतर्क। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एसडीआरएफ की टीम ने 16 छात्रों को बचाया। धर्मशाला ट्रैकिंग पर गए थे छात्र, तेज बारिश के चलते वाटरफॉल में फंसे। उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही, लैंडस्लाइड के बाद उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे को बंद किया गया। गुरुग्राम में आंधी तूफान के बाद रोड पर गिरा पेड़, आवाजाही हुई बाधित। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद कई गाड़ियां जाम में फंसी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कतें। यूपी के हापुड़ में चक्रवाती तूफान ने जमकर तांडव मचाया। तूफान इतना भयानक था कि कई पेड़ उखड़ गए, कई एकड़ फसल बर्बाद। यूपी के आगरा में लगातार बारिश के बाद स्कूल में भरा पानी, बारिश के पानी में नहाते दिखे बच्चे। यूपी के मेरठ में लगातार हो रही बारिश से मौसम में आई गिरावट, कई जगह बारिश का पानी भरा, सड़कें तालाब में तब्दील हुई। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई जगहों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में दिक्कत। यूपी के अलीगढ़ में बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया मकान, हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग दबे, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। यूपी के फिरोजाबाद में आबादी वाली जगह बिजली गिरने से मकान में पड़ी दरार है, स्थानीय लोगों ने सड़क को किया बंद, प्रशासन ने आसपास के मकानों को कराया खाली। यूपी में भारी बारिश से ट्रैक धंसा, कुछ देर सिग्नल सिस्टम फेल होने से 5 ट्रेनें प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने गौशाला का निरीक्षण किया, गौशाला में लंपी वायरस का जायजा लिया। यूपी के गोरखपुर में डेंगू की दहशत, गोरखपुर में 4 डेंगू के मरीज मिले। उन्नाव में डीएम के आदेश पर 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सील, गैंगस्टर सुरेश पाल की संपत्ति जब्त, भारी पुलिस बल मौजूद। गुरुग्राम में गैंगस्टर की कोठी पर चला बुलडोजर, पूंछी जेल में बंद है गैंगस्टर सूबे गुर्जर, कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी कोठी। राजस्थान के अजमेर में नौकर ने दोस्त के साथ मिलकर मालिक के घर को लूटा, खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर लूटा। यूपी के रायबरेली में अनोखे अंदाज में मनाई गई बर्थडे पार्टी, हर्ष फायरिंग के बाद तलवार से काटा केक। मध्य प्रदेश के दामों में लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से दहशत में लोग, 1 महीने में चाकूबाजी की 3 घटनाएं। सहारनपुर में भारी बारिश और तेज रफ्तार का कहर, 4 गाड़ियां आपस में टकराई, 1 की मौत, सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। सोनभद्र में केमिकल से लदा ट्रक खाई में गिरा, हादसे में चालक और क्लीनर की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। चंदौली में पेट्रोल पंप चोरी करने का मामला, चोरी की पूरी घटना कैमरे में कैद, चोर का चेहरा भी हुआ कैमरे में कैद। टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चे से किया दुष्कर्म, स्कूल से घर आते समय हुई घटना, खेत में ले जाकर किया बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के अमरोहा में गन्ने के मचान पर रस्सी से हाथ पैर बांधा युवक मिला, बेहोशी की हालत में युवक घर से चारा लेने गया था, पुलिस मामले की जांच कर रही है।